नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम हिमंत है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे होंगे सब खुश होंगे, सुखी होंगे। और एक छोटा सा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को जरूर खुश रखिए। तो जी हाँ, आज फखर जमान ने कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के लिए जरूर बदल दिया है। देखिए, मैं मैच के बारे में कुछ बात करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कह लीजिए, या जो मेरी समझ है क्रिकेट के प्रति जितनी अभी तक मैंने देखी है, वो कम से कम पाकिस्तान की कुछ लेजेंड्स है ना, जो उनसे बेहतर है। मुझे ये नहीं पता कि मैं कितनों से बेहतर हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर है, जो बड़े बड़े ओहदों में आज बैठे हुए हैं, न्यूज चैनल में बड़े बड़े गेस्ट के तौर पे बैठे रहते हैं, उनसे कुछ हद तक मेरी नॉलेज, या आप कह सकते हैं मेरी जो समझ है क्रिकेट की, वो बहुत ठीक है। ऐसा आज मुझे एहसास हुआ, और एहसास वो इसलिए हुआ क्योंकि आज जब फखर जमान ने जो सेंचुरी मारी है और जो इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग करी है और जो 11 छक्के जो उन्होंने आज मारे हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि मैं कम से कम उनसे तो बेहतर ही हूँ यार। ठीक है, देखिए, फखर जमान, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि आज फखर जमान ने 11 छक्के मारकर न्यूजीलैंड की बॉलिंग को तबाह तहस नहस कर दिया, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये बातें अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूँ, जिसमें मैं मानता हूँ कि देखिए, फखर जमान एक ऐसा बल्लेबाज है ना कि आप उसको उसकी करंट फॉर्म से मत आकिए। वो बंदा अपनी करंट फॉर्म से आने लायक नहीं है। उस बंदे की आप टेक्निक सही करने की कोशिश करेंगे, मुश्किल है, क्योंकि उस बंदे का जो टेक्निक से ज्यादा जो चीज पे वो भरोसा करता है वो उसका जिगरा है। मैंने हमेशा एक बात बोली थी अपनी पुरानी वीडियोस में, और मैं आज ही बोलता हूँ, मैं आगे भी ये बात कहता रहूंगा। जो एक क्रिकेटर है जो पूरी पाकिस्तान की टीम में जो अपनी विकेट की प्राइस, मतलब ऐसा नहीं कि जो अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता हो, जो अपने पर्सनल अचीवमेंट के लिए खेलता हो, उसके लिए हमेशा अपना देश प्रथम रहता है, यानी पहला रहता है। वो अपनी बैटिंग से, उसको बस ये सहूलियत है कि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ कुछ कर गया या लंबा टिक गया तो उसने पूरा गेम बदल देना है। और वो उसकी इंटेंट हमेशा वैसे ही रहती है, कभी फंसता है, लेकिन अगर वो चलता है ना, तो वो कहते हैं ना, जैसे खूबसूरत जो लगता है ना, जो छक्के अगर आप देखें। और आज बेंगलोर के तमाशाई ने जो आज फखर जमान की जो बैटिंग को एंजॉय किया है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द न्यूजीलैंड बैटिंग। आप उनकी बैटिंग को से क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए इस पूरे मैच का कोर्स किसने बदला। न्यूजीलैंड की बैटिंग में हम बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए, न्यूजीलैंड की बैटिंग ने तो जो सेट था मोमेंटम, वो सेट कर चुके थे 401 रन मारने के बाद। अब यहाँ पे बात थी पाकिस्तान की। मैंने हमेशा बात बोली है, पाकिस्तान को अगर 300 चेस करना हो या 350 चेस करना हो, तो वो एक बंदा जो करने की सलाहियत रखता है वो है फखर जमान। दूसरा, अगर इनको फर्स्ट बैटिंग करते हुए टारगेट चेस बनाने की कोशिश करनी हो, तो उसके लिए भी फखर जमान में सबसे जो काबिल बल्लेबाज है पाकिस्तान की पूरी टीम की लाइनअप में, वो फखर जमान है। हो सकता है वो आपको 10 में से 5 मैच रन बना के ना दे, हो सकता है 10 में से 6 रन बना के ना दे, लेकिन वो 10 में से 7 मैच जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो उसमें आपको रन बना के देगा। ठीक, आप सोचिए इस फखर जमान की T20 में ओपनिंग पोजीशन किसने खाई है? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हैं। अभी भी T20 में ओपनिंग नहीं जाता है। आप समझिए, जो बंदा वनडे में ओपनिंग करते हुए 11 छक्के मारने का जिगरा रखता हो, या ग्राउंड कैसा भी हो, आप कहेंगे बेंगलोर का ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ऐसा कुछ नहीं। छक्के मारने के लिए जिगरा चाहिए होता है। छक्के मारने के लिए आपको पता है अगर एक मिस हिट भी अगर आपकी हो गई तो 11 फील्डर आपको बॉलर समेत लगे हैं आउट करने में। ठीक है, उसके लिए जिगरा चाहिए। 99 रन होने के बावजूद वो बंदा सिंगल ले सकता था, लेकिन छक्का मारा। वीरेंद्र सहवाग जैसी याद दिलाता है बंदा। तो आज फखर जमान की बैटिंग ना सिर्फ पूरे जितने भी क्रिकेट के शायकीन है, उन्होंने बेंगलोर में जो सबसे ज्यादा दर्शक थे, उन्होंने आज बहुत लुत्फ उठाया है। और मिकी आर्थर की जो ये स्टेटमेंट आती है ना कि हमको सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो आज का प्लीज मैच जाके आप देखिए, जहां इंडिया के सपोर्टरों ने कैसे फखर जमान की बैटिंग पे जो लुत्फ उठाया है और जो न्यूजीलैंड की बैटिंग पे लुत्फ उठाया है। क्योंकि देखिए, तमाशाई क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट देखने के लिए वहां आते हैं। ठीक है, सैटरडे का दिन था, वीकेंड ऑफ रहता है, इंसान सोचता है यार थोड़ा पैसा खर्च करके अगर वो जा रहा है तो एक अच्छा मैच देख ले। ठीक, और अच्छा मैच दिखाने के लिए अगर उसे कोई भी मिलता है, वहां पे कोई भी खिलाड़ी इस पोटेंशियल का होता है जो दिखा सकता है, तो वो उसकी तारीफ करते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जैसा अप्रिशिएट किया इंडिया के ग्राउंड में फखर जमान को। ठीक है, पहले फखर जमान को, मैं फखर जमान को एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर फखर जमान जैसा खिलाड़ी ना अगर आपके पास 80% भी फिट है, तो वो टीम में बनता है। वो टीम में इसलिए बनता है क्योंकि आप इससे पहला मैच देखिए बेंगलोर में, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने चेस किया। ठीक, तब भी आपके 30 ओवर तक 200 रन के करीब एक या होता ना, लेकिन फर्क क्या था? आप 6 के रन रेट, 6.25 साढ़े 6 के रन रेट से चल रहे थे। और आज देखिए, आप 30-34 के ओवर के बीच में आपका 250 का स्कोर था। तो ये डिफरेंस जो है ना, पूरे 25 ओवर में अगर आप 200 रन के करीब पहुंच जाते हैं, या 25 ओवर में आप स्टार्टिंग से ही 8.5 का रन खेलते हैं, तो आपके पास जो 11 ओवर का स्पेयर चांस था, वो आज पाकिस्तान के काम आया। ठीक, और आपको 21 रन से डकवर्थ के जीत मिली। ठीक, कुदरत का निजाम कहिए, कुछ कहिए, मैं ये भी मानता हूं अगर ये बारिश पूरी होती, मैच पूरा होता, तो शायद ये मैच और ज्यादा कांटे का हो सकता था। लेकिन ये भी हो सकता था कि शायद आज हमें फखर जमान के 200 रन देखने को मिल जाते, क्योंकि जिस लय में आज वो खेल रहे थे, आज वो बख्शने के मूड में किसी को नहीं थे। और खास बात देखिए, आज 2 छक्के जब उसने इस छोटी को मारे, बारिश होने के बाद जब वो आए थे,
तो 2 छक्के मार के बाबर आजम कह रहा है भाई मत मार, वो हो गया बस ओवर। यार एक खिलाड़ी जो अपने लय में चल रहा है, जो अपने पोटेंशियल में चल रहा है, आप खुद तो नहीं खेल रहे हो। आज भी बाबर आजम की आप इनिंग्स देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, रमीज आजाद साहब कर रहे हैं कि यार बाबर को थोड़ा बहुत अब स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा और पैरेलल जो खिलाड़ी चल रहा है उसके साथ अपने आप को उसको एक साझेदारी स्ट्राइक रेट की, जैसे रनों की होती है वैसे स्ट्राइक रेट की भी साझेदारियां होती है, उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। क्योंकि बाबर आजम आज भी रना बॉल खेले, कोई देखिए रना बॉल खेल के तो आज आप मैच जीत नहीं सकते थे ना। सारा प्रेशर ले कौन रहा था? सारा प्रेशर ले रहा था फकर जमान। उसको पता था यार मैं नहीं मारूंगा तो यहां से भी सामने से रन नहीं आने, ठीक है। तो उसने पूरा रिस्क लिया, उसने अपनी विकेट पे रिस्क लिया। दूसरा खेल बाबर आजम रन बनाते गए। अब आप बहुत से लोग ये कहेंगे यार उसने 50 मारी, उसने कोशिश करी कि फकर जमान को खिला दी कहते हैं ना, वो कहते हैं अंडरडॉग की तरह वो खेले और फकर जमान को मेन फोकस करके और फकर जमान खेले। देखिए ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपकी नीयतें साफ नहीं होती ना तो रिजल्ट आपको साफ नहीं मिलता। देखिए इमामुल हक को आपने कितना भी आप बैक कर लीजिए, आप कितना भी वो बड़ा प्लेयर हो, कितना भी वनडे रैंकिंग में 1 हो 2 हो, कितना भी हो, क्या वो फकर जमान की जगह ले सकता था? इसका आंसर जिसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना वो आंसर बोलेगा नो, नहीं बिल्कुल नहीं दे सकता था। अब हुआ क्या, इंजमाम उल हक ने जैसे ही अपना इस्तीफा दिया उसके अगले ही मैच में आपको इमाम उल हक बाहर बैठे हुए दिखाई देंगे। उससे पहले तक क्यों नहीं बैठाया? क्योंकि तब इंजमाम उल हक का थोड़ा इन्फ्लुएंस था, अब नहीं है क्योंकि अब गद्दी नहीं है। तो पाकिस्तान में गद्दी का जो मैटर है ना बहुत है, ठीक। अब फकर जमान को ये लेकर आए, ठीक, बिठाया इन्होंने। पिछले मैच में फकर जमान ने अच्छी बैटिंग करी, तो वो जो लय थी ना फकर जमान की जो मिसिंग थी वो उन्होंने आज पाली। और आज बेंगलोर के इस मैदान में जहां पे कहते हैं ना बॉलरों के लिए एरर ऑफ मार्जिन बहुत ही मिनिमम था, बहुत ही कम था, वहां पे फकर जमान ने बहुत ही पोटेंशियल तरीके से खेला और 126 रन की पारी खेली 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये पूरा मैच अगर होता भी तो भी मैं गारंटी देता हूं जिस हिसाब से फकर जमान खेल रहा था, मुझे लगता है फकर जमान ये शायद 200 कर लेता। देखिए फकर जमान की बैटिंग को आप याद करना अगर चाहेंगे तो इंडिया के लिए तो बहुत ही वैसे वाली बात है इंडियन फैंस के लिए कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपको याद होगी, फकर जमान नो बॉल में आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो सेंचुरी थी, उन्होंने जो खेल खेला उसके लिए जिगरा चाहिए होता है ना। आप जैसे वीरेंद्र सहवाग को अगर आप ले लीजिए, मैं क्यों कहता हूं कि वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया की काया पलट करी ओपनिंग में, वो इसलिए करी क्योंकि वो आउट होंगे, ठीक है। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, उनका फुटवर्क इतना ज्यादा नहीं था, तो आप उनको टेक्निकली सही करने की तरीके से नहीं जा सकता, उनको उनके जोन पे छोड़ दीजिए। तो जैसे सहवाग का एक जोन हुआ करता है सहवाग जोन, वैसी फकर का एक जोन है फकर जोन, ठीक। तो अगर आप उनको उनके जोन पे खेलने देंगे, उनकी ताकत पे खेलने देंगे, तो हो सकता है आपको कुछ मैचेस कम मिले, उनकी सक्सेस रेट कम मिले, लेकिन वो आपको ऐसे बड़े मैचों में रन बना के देगा। ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल याद करिए T20 में दुबई में जो वर्ल्ड कप में खेला थी, फकर जमान ने इनिंग्स खेली थी, ठीक है, उसमें भी वो ओपनिंग नहीं आया था। अगर वो ओपनिंग आते तो शायद 10-20 रन का फर्क पड़ता और वो 10-20 रन शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी होते और शायद पाकिस्तान फाइनल में जा सकता था उस दुबई वाले T20 वर्ल्ड कप में। आप सोचिए फकर जमान की अगर ओपनिंग पोजीशन ही T20 में नहीं है तो वनडे में वो बैठ के अगर इतने रन बना सकता है, इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से, हेल्दी स्ट्राइक रेट से, तो वो T20 में भी कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि जानते हैं कि क्या है, तो कुदरत का निजाम, देखिए बारिश हुई बिल्कुल सही, लेकिन आप कुदरत का निजाम बदलना के लिए जो हिम्मत और जो जिगरा चाहिए था वो फकर जमान ने आज दिया। मैं ज्यादा देखिए कुछ कह भी नहीं सकता कि आज के मैच में क्या बॉलिंग रही क्या रही, क्योंकि विकेट पैराडाइज बैटिंग थी, विकेट पैराडाइज पिच थी। इसमें जिसने अपने आप को थोड़ा समय दिया और कोशिश की थी, केन विलियमसन की अगर आप इनिंग्स देखेंगे ना, केन विलियमसन भी ऐसे बैट्समैन नहीं है जो आपको लंबे लंबे सिक्स या लंबे लंबे कहते हैं डराते हो, ठीक है। अपने बैटिंग के आगाज से रोहित शर्मा है या फकर जमान है, वीरेंद्र सहवाग है, या कहते हैं आप देख लीजिए, कहते हैं एक टाइम पे युवराज सिंह हमारे थे, ठीक। तो ऐसा देखिए केन विलियम्स को नहीं लगता, लेकिन वो बंदा अपनी टाइमिंग पे बहुत भरोसा करता है और टाइमिंग अगर आज के मैच में उन्होंने यूज करी तो छक्के भी मारे और अपना स्ट्राइक रेट देखिए उनका 120-130 के करीब स्ट्राइक रेट था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो केन विलियम्स भी अपनी सेंचुरी कर सकता था, लेकिन वो टीम के रन के लिए गया उनको, क्योंकि पता था कि पिच बहुत अच्छी है, दे हैव टू स्कोर 400, दे हैव टू स्कोर 350 प्लस, और इसके लिए उन्होंने अपनी शायद विकेट भी कुर्बान करी। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट में आ जाएं, अपोजिट में क्या है, मैं बाबर आजम पे देखिए, अगर मुझसे कोई कहेगा पाकिस्तान में यू हैव टू पिक वन बैट्समैन, इट इज ऑलवेज फकर जमान फॉर मी, और मैं आज उसके सेंचुरी के बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से बात कहता हुआ आया हूँ। बाबर आजम के साथ देखिए आज भी क्या हुआ, रना बॉल बाउंड्री मिली स्टार्टिंग में 3-4, फिर उसके बाद फिर डॉट बॉल परसेंटेज। तो आपको ये डॉट बॉल कहां तक ले जाएगी? अगर फकर जमान नहीं चलते, मान लीजिए फकर जमान नहीं चलते, तो आप किस पर भरोसा कर सकते थे? एक इफ्तिखार हैं जो अपनी बैटिंग से भरोसा देते हैं कि वो स्ट्राइक रेट लंबा खेल सकते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से, हेल्दी स्ट्राइक रेट से वो मैचें ले जा सकते हैं। लेकिन बाबर आजम से मैं अपेक्षा करता हूं, मैं नहीं, बहुत ही सारे लोग क्रिकेटर फैंस अपेक्षा करते हैं, और रमीज राजा ने भी आज कह दिया, रमीज राजा वो रमीज राजा जिनके लिए क्रिकेट ही बाबर आजम थी और बाबर आजम ही क्रिकेट था एक समय जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे। तो आज भी उनको मजबूरन कमेंट्री में ये बात बोलनी पड़ी कि आपको अपना स्ट्राइक रेट तेज करना पड़ेगा, और ऐसे मैचों में जब हाँ आपको हाई कहते हैं रन चेज करना है, वहां पे आपको सिर्फ एक खिलाड़ी के बेसिस पे, क्योंकि फकर से भी आप थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीज कर सकते थे अगर आप थोड़ा बहुत अपने स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ते। लेकिन कोई बात नहीं, फकर जमान ने 126 रन की जो शानदार इनिंग्स खेली और जो 11 छक्के जो पाकिस्तान की पूरी टीम
कि खिलाड़ियों को अगर आप मिला लो, पता नहीं कितने मैचों में इन्होंने मिलके 11 छक्के मारे, उस बंदे ने आज के ही मैच में 11 छक्के मारे। और ऐसा नहीं कि छोटे छक्के थे, 80-90 मीटर के छक्के थे, तो किसी भी ग्राउंड में छक्के ही होते, ठीक है। तो ऐसे खिलाड़ी को बाहर बैठा के इन्होंने अब लेकर आए हैं। आज काम कौन आ रहा है इनके? फखर जमान। बड़े मैचों में जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फखर जमान मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेप अप करता है, और इनकी क्रिकेट की जो लाज है ना पाकिस्तान की, वो फखर जमान ने बचाई है। और कुदरत के निजाम को, और कुदरत का निजाम क्या है? वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल क्या हो सकता है वानखेड़े स्टेडियम में। तो पॉसिबिलिटी है, देखिए चांसेस है, लेकिन आप एक टीम को बाहर नहीं कर सकते, दैट इज अफगानिस्तान, जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है और जिन्होंने सबका दिल जीता है, मेरा ही नहीं, हर सारी अपोजिशन टीमों का भी दिल जीता है। तो वो भी कोशिश करेंगे ये टूर्नामेंट में अच्छा करने की और आगे जाने की सेमीफाइनल में। पाकिस्तान के पास एक मौका ये है कि वो अपना अगला मैच इंग्लैंड से जीते, ठीक, और फिर अपेक्षा रखें कि न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा दे, या वो इंग्लैंड से इतने अच्छे मार्जिन से जीते कि अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाता है तो वो उनके रन रेट्स के बराबर से उनसे बेहतर हो जाए। तो चांसेस आर देयर फॉर न्यूजीलैंड, चांसेस आर देयर फॉर अफगानिस्तान, चांसेस आर देयर फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ये तीन टीमें चौथे स्पॉट के लड़ रही हैं, और मैंने पहले कहा था यहाँ पर रन रेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो देखिए जैसे नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान ने खेला ना, वहां पे भी आप बैटिंग देख लीजिए आप, ठीक है। वहां पे भी अगर आप डोमिनेट करके नहीं जीतेंगे अपोजिशन की टीमों को, तो वहां पे भी आपको दिक्कत होगी, और वो मैच के रन रेट कहीं ना कहीं आज कलश रहा होगा बाबर को और बाबर की टीम को। और आज कोई बहाना प्लीज मत देना कि भाई क्राउड किसी के साथ नहीं होता। मिकी अतर साहब बचकानी हरकतों से, देखो कहते हैं ना, मूर्खों की जवान नहीं होती, हमारे वहां ऐसा कहते हैं, और बिल्कुल सही बात है। बहाने देना बंद करिए। और आज का जो क्राउड का जो चेयरिंग अप थी पाकिस्तान के फखर जमान के लिए, और उनके छक्के जो उन्होंने एंजॉय किए, बाबर आजम की भी नारे वहां पे लग रहे थे, तो इसका मतलब पीपल्स आर वेरी ईगर टू सी अ वेरी गुड क्रिकेट, ठीक है। तमाशाई अपने पैसे खर्च करके एक अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, और जो अच्छा करता है उसको इंडिया में ही हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक। और एक पाकिस्तान के बॉलर थे, वो नहीं बैट्समैन थे, जिन्होंने ये कहा कि भारत के बॉलरों के पास शायद ऐसे को चेक करना चाहिए, कहीं कोई गलत बॉल तो नहीं दे रहे हैं लोग। तो देखिए जब ना आप ऐसे बयान सुनते हैं, फिर आप ये उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि यार भारत हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करता है, भारत के पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ इस तरीके की बातें करते हैं, ये करते हैं। देखिए जब तक आप जहनी रूप से बीमार है ना, तो आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। देखिए तन का इलाज हो सकता है, लेकिन मन का इलाज नहीं हो सकता। तो अपने अंदर का जो विष है ना, ये पाकिस्तान के, मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के आवाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने ये बातें करी मैं उनके लिए कह रहा हूँ। जब तक आप अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक, तब तक आप कैसे ये बात जलन अंदर से रहेगी और अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो देखिए बीपी आप ही का बढ़ेगा, दवाइयाँ आप ही को लगेगी, और जिस हिसाब से हालात हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिए आपको बीमारी ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो फिर से एक बार फिर से बधाइयाँ पाकिस्तान के अवाम को कि भाई आप जीत गए मैच, और आपकी होप अभी सेमीफाइनल में पहुंचने की दड़ी हुई है। तो देखते हैं कैसा रहता है। अगर मेरी वीडियो आपको लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, और शेयर जरूर कीजिए, और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।